गणेश का मतलब क्या है? गणों में ईश। तो शिव जी के बहुत सारे गण हैं, उन गणों में जो ईश है, जो सबसे टॉप मोस्ट गण है, वो है गणेश। गणेश जो है वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पोस्ट है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि शिव जी के पुत्र हमेशा गणेश बनेंगे। तो गणेश जी ने महाभारत को लिखा है। तो जब व्यासदेव जी किसी को ढूंढ रहे थे कि कौन इस शास्त्र को लिखेगा, 1,00,000 श्लोक है उसमें, तो कोई उनको एप्रोप्रिएट व्यक्ति नहीं मिला। तो गणेश जी जो है, इनका नाम विनायक भी। विनायक मतलब बहुत बुद्धि है, इनको बहुत बुद्धिमान है। देवता लोग जो हैं वो मदद करते हैं अगर हम लोग सही भावना से, शुद्ध भाव से उनके पास जाए। इसलिए आप कभी भी कोई देवता के मंदिर जाते हो तो आप हमेशा प्रार्थना कीजिए कि प्लीज मदद कीजिए, मेरे को मदद कीजिए कि मैं अपने भक्ति में दृढ़ बना रहूं और शुद्ध भक्ति में मैं लग जाऊं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन श्री राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा मैया जगन्नाथ। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आज पूरे दुनिया में गणपति जी का उत्सव मनाया जा रहा है। हम भी थोड़ा गणपति जी के बारे में जो भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है और इन जनरल वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से जो भी बातें हैं वो थोड़ा यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान गणेश के बारे में उनके संबंध में बात कहते हैं। फिर भागवतम से भी हम एक श्लोक देखेंगे और फिर जो अन्य कथाएं हैं उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज, द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः, विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य, विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि,
गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अभी एक साथ पढ़ते, एक साथ, बहुत सुंदर है। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभ द्वन्द्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वन मोर टाइम। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभ द्वन्द्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एक और बार। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभ द्वन्द्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका मतलब समझिए। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ। कुंभ मतलब होता है, आप देखोगे गणेश जी के सिर पे दो ट्यूमुली होता है। ट्यूमुली मतलब प्रोट्रूडिंग, क्या बोलते हैं, जैसे एक हाथी का माथा देखियो, हाथी का माथा दो ऐसे रहता है ना, उठा हुआ। ये तो बोलते हैं यत पाद पल्लव। यत मतलब पाद मतलब पैर। तो कुंभ अपने ये द्वंद्वे दो कुंभ में गणादि राजा। गणादि राजा का मतलब क्या है? गणों में राजा। जैसे गणेश का मतलब क्या है? गणों में ईश। तो जो शिव जी के बहुत सारे गण हैं, उन गणों में जो ईश है, जो सबसे टॉप मोस्ट गण है, वो है गणेश। तो इस प्रकार से गणेश जो है वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पोस्ट है। जैसे आप ब्रह्मा जी को आप समझते हैं वो एक पोस्ट है ना। जैसे प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति नहीं होता। प्रधानमंत्री जो योग्य व्यक्ति है वो उस स्थान को जाके बैठता है, 5 साल के लिए वो रहता है, फिर चेंज होता है। वैसे ही जो गणेश जी हैं वो भी एक पोस्ट है, और उसमें जो सूटेबल व्यक्ति है वो जाकर के बैठता है। बट बहुत बार क्या होता है कि स्वयं शिव जी के पुत्र उस पोस्ट को लेते हैं। तो वो स्थान में जब बहुत सारी लीलाएं जब होती है गणेश जी की, तो उसमें शिव जी के पुत्र शामिल है। जैसे एक दंत जब बोला गया तो परशुराम जी से जो युद्ध हुआ था उस समय, ऐसे कई सारी लीलाएं हैं जहां पर शिव जी के पुत्र उस स्थान को निभा रहे गणेश जी का। बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि शिव जी के पुत्र हमेशा गणेश बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? ये आप लोग के लिए शॉकिंग वाला बात होगा, अरे कभी सुना नहीं आज तक ये चीजें, बट यही है उनका है गणेश। तो इसलिए मैं आपको अभी पूरा डिटेल में जाऊंगा इसका थोड़ा, इसलिए वैष्णव लोग को जानना चाहिए इसके बारे में। देखिए एक बात समझिए, देवताओं का जो भी स्थान होता है, तो देवता जो होते हैं ये भगवान को मदद करते हैं इस संसार को चलाने में, ठीक है। तो अभी अलग अलग लोगों को भगवान अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंद्र को देते हैं भी तुम वर्षा करो, ठीक है। ब्रह्मा जी को देते हैं तुम क्रिएट करो, ठीक है। सूर्य देव को देते हैं तुम जो है पूरा प्रकाशमान करो और अग्नि सूर्य की रोशनी दो। चंद्रमा को देते हैं तुम जो सारे वेजिटेबल है, सारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें रस का संचार तुम करोगे। ऐसे करके जो है बहुत सारे देवता लोग हैं। और आपने सुना होगा 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 33 करोड़ देवी देवता। अरे आपको खाली इस आप सोचिए अपने इस भारतवर्ष में खाली 100 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं। तो खाली भारतवर्ष छोटे सा जगह में, एक धरती पर, एक धरती में एक छोटा सा देश है भारत, जिसमें 140 करोड़ रहते हैं। तो सोचिए जो 14 भुवन को संभालने वाले 33 करोड़ देवता हो जाए, उसमें बड़ी बात क्या है? आप समझ रहे हो बात को? कोई बड़ी बात नहीं है इसको। तो ये लोग लोग जो है बड़ा बड़ा वो निकालते रहे 33 करोड़, सब ये सब फिक्टिशियस है, मतलब ये सब इमेजिनरी है। वो लोग मूर्ख है, समझते नहीं है कि वो अपना छोटा सा लेंस लेके सोचते हैं कि हाँ बस हम इतने लोग हैं तो 33 करोड़ देवता कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो ये हो सकते हैं। तो उन 33 करोड़ देवताओं में अलग अलग क्या बोलते हैं ग्रुप्स है। फॉर एग्जाम्पल वसुस, प्रजापतिस, ऋषिगण, सप्तऋषि, ऐसे करके। तो ऐसी गणा मतलब शिव जी को भी बहुत सारे लोग दिए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जन्माष्टमी में सेवा किया, तो अभी से मान लो मैं एक डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं, तो मेरे अंदर बहुत वॉलंटियर्स लोग थे ना,
तो वो एक ग्रुप हो गया, जैसे हमने कहा युवा ग्रुप, तो वो युवा ग्रुप में बहुत सारे लोग, अब उसमें कितने लोग भी हो सकते हैं। तो अभी युवा ग्रुप में हम लीडर बनाएंगे, भाई ये लीडर है, तो जैसे युवा ग्रुप का नाम आएगा, हाँ ये व्यक्ति लीडर है उसका, तो वैसी शिव जी के कई करोड़ों गण हैं, बहुत सारे गण हैं। हाँ, जैसे आप कथा में सुनते हो कि जब शिव जी की बारात निकल रही थी तो कैसे अजीब अजीब लोग उसमें डांस कर रहे थे, सब फेमस कथा सुनते हैं हम, है ना। नारद भी डर जाती है और पार्वती की माँ भी डर जाती है देख करके। तो कई गण है उसमें, भूत गण है, पिशाच गण है, बहुत सारे गण है। तो वो गणों में जो राजा है वो है गणेश, इसलिए गणादि राजा, गणादि राजा। तो ये जो गणादि राजा, मैं इस टॉपिक में फिर से आऊंगा, इसको पूरा विश्लेषण करके समझेंगे। तो ये श्लोक के हिसाब से ये गणादि राजा के जो सिर पे वो दो टिमली है या दो जो कुंभ है, वो क्या करते हैं, उस पे यत पाद पल्लव, भगवान गोविंद के पाद, उनके चरण कमल के पल्लव अपने धारण करते हैं। और इसी कारण क्या होता है, उनको शक्ति क्या आती है, विघ्न विहंतुमस्य जगत त्रयस्य। जगत में जो लोग ये तीन प्रकार, त्रयस्य तीन प्रकार के ताप से झुलस रहे, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तो उनको विहंतुम, उनके विघ्न को हरने के लिए उनको जो ताकत आती है, वो ताकत आती है उस गोविंद के चरण कमलों से, जिनको वो अपने सिर पे धारण करते हैं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अब ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तो कोई झूठ जाट बोलेंगे नहीं, तो इसीलिए क्या है, आप समझिए कि ऐसे ही शिव जी के प्रति भी श्लोक है, दुर्गा जी के प्रति भी श्लोक है, सब आप देवताओं के प्रति ये सब श्लोक लिखा गया है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से बेहतरीन कौन जानता है इस चीज को, वो तो सभी देवताओं में सबसे टॉप मोस्ट है, और जब वो क्रिएट पूरा किए तो उनको सब सच्चाई पता है। तो वो ये बात बता रहे हैं कि जब हम गणपति जी को विघ्न विहर्ता कहते हैं, हाँ विघ्न विनाशक, और आज के लोग पूजा उसी लिए करते हैं। क्यों पूजा करें, प्रथम पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई सारा टेंशन दूर करो पहले। अभी बहुत लोग घरों घरों में बैठा रहे गणपति, बहुत अच्छी बात है, भाव है अच्छा, कहीं पंडाल लग रहे बड़े बड़े, बट उसके पीछे भी कारण क्या है, भौतिक इच्छा है। वास्तव में देखेंगे तो बहुत ही ऐसे बिरला कोई लोग मिलेगा जो सच्चे श्रद्धा से कोई कर रहा होगा, बहुत ही तो अच्छी बात है, एक अच्छा फेस्टिवल है, बट लोगों को ज्ञान नहीं है। देखिए अभी हम पूजा करते हैं भारत में खास करके, बहुत अच्छी बात है, बट जब तक कथा नहीं होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आरती किया, ठीक है, तब आरती में ठीक है, हाँ कोई गा रहा है, हम घुमा रहे हैं, अब जो खड़े हैं वो एक रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस हो जाता है, बट उसके पीछे क्या वजह है, क्या लीला है, क्या कहानी है, वो हम बताते नहीं है लोगों को ना। तब जो जनरेशन आने वाला है ना, वो यही प्रश्न पूछता रह जाएगा, क्या मतलब इसका, खाली लेके घुमाते रहो आरती, एक तो लाइव जलाकर घुमाते रहो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जब तक आप फिलॉसफी नहीं जानोगे, उसके पीछे कारण नहीं जानोगे, तब तक आपका मन जो है भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। इसीलिए इस्कॉन एक अलग दिशा, एक अलग पद्धति है उसकी। क्यों? क्योंकि हर चीज के पीछे कारण बताया जाता है, हर चीज के पीछे, यही एक यूनिक चीज है। और भारत में हमारे जो जनरेशन्स में जो आस्था घटी है लोगों के मन में भगवान के प्रति, उसका कारण यही है कि हमने कभी भी बच्चों को बताया नहीं कि हम क्यों पूजा करते हैं, हम क्यों, वो बस एक फेस्टिवल है और एक एंजॉयमेंट का एक तरीका है, तो लोग उसको उसी तरह से करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लोग कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई वो नहीं है, लेकिन जब ये अतिशयोक्ति हो जाता है इसका, तब आप देखो दूसरा रूप लेता है। अब ये आजकल भी आप देखोगे जो दुकानों में सेल बढ़ जाएगी, किसकी, लिकर की, भयंकर लोग जो अभी पी पा के रात को पड़ेंगे, अभी रात को, हाँ रास्ते में दो चार दिख जाए तो कोई भरोसा नहीं है कि नहीं है। कल जो है वो गणपति जी को लेके भी जाएंगे, लेकिन साथ साथ में अपने भी चढ़ा लेंगे दो चार, और नाचेंगे कूदेंगे, क्या क्या करेंगे, तो जो भी है बुरा मानेगा, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई है। एक बार मैं, हमारे ये गणेश उत्सव हमारे घर में पिछले 30 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो चाचा जी हैं वो वहाँ के जो हमारे शहर का सबसे बड़ा गणपति फेस्टिवल होता है, उस कमेटी के मेन सदस्य है वो। तो वो लोग बड़ा बड़ा पंडाल लगाते हैं। आप जब 10 दिन का फेस्टिवल होगा वहाँ पर बड़ा बड़ा पंडाल लगेगा, एकदम कई पब्लिक आती है, बहुत लोग आते हैं, पूरा एकदम लगे रहते हैं लोग। तो बचपन से हमारे घर के बगल में होता आ रहा था, बचपन से। तो हम लोग गणपति के दिन जो है वो सुबह से हम लोग वही, आप जानते हो जैसे मोहल्ले में बच्चे लोग, वैसे भी हम लोग सब करते थे, लेकिन आज तक पता नहीं चला है क्या चीज़ ये।
तो एक लोग क्या करते हैं, जिस दिन विसर्जन होता है, तो अभी आप भी देखोगे ट्रेलर में लोग लेके जाएंगे उनको, तो हमारे वहाँ पर एक नदी है, नदी के ऊपर एक पुल है, तो पुल में वो ट्रक खड़ा होगा, पुल से फेंकते थे गणेश जी को ऐसे नीचे। तो एक बार बहुत बड़ा गणेश जी बना दिए, पूरा पेट वट एकदम भर भर के एकदम बड़ा, उसको ट्रेलर में ठा के लेके गए पूरा एकदम कर करके। तो एक हमारे सोसाइटी में एक व्यक्ति था, वो थोड़ा पियक्कड़ आदमी था, वो पी पा के आ गया उस दिन, उसके मन में क्या आया पता नहीं, वो चढ़ गया गणेश जी का हाथ तोड़ के फेंक रहा है उनका। वो इधर 2 हाथ तोड़ा पहले, फिर सूंड तोड़ा, फिर ये तोड़ा, मैं हमारे आँख के सामने। अभी 10 दिन हम लोग पूजा के, तो एक अटैचमेंट हो गया था, थोड़ा बच्चे लोग हो जाता है ना, रोते कई बच्चे लोग, दिखाता है आता है वो, तो हम लोग को भी बहुत अटैचमेंट होता था, हम भी रोते थे जब गणेश जी का विसर्जन होता था ना। उस रात को नींद नहीं आती थी, माँ को मम्मी को, तो मम्मी बहुत खाली लग रहा है, अकेला एकदम बोरिंग लग रहा है। 3-4 दिन तक ना, जब वो पंडाल उतरता था ना, तो हम लोग देख करके रोते रहते थे कि पंडाल, क्योंकि वो फेस्टिवल ऐसा ही होता है। जैसे अभी जन्माष्टमी 4 दिन हुआ ना, तो जब अभी पूरा सुना सुना लग रहा है एकदम, अरे क्या खत्म हो गया सब पूरा, इतने लोग। तो जब मैं देखा, मैं बोला अरे क्या कर रहा है यार, नहीं पागल हो गया क्या ये? तो सब उसको रोके, बोला अरे क्या है, पुतला ही तो है ये ऐसा। अभी 10 दिन आप उसका पूजा किए हो, उसको लड्डू चढ़ाए, माला पहनाए, भोग लगाए, आरती के सब किए, और अभी तुम्हारे लिए वो हो गया। क्यों? फिलॉसफी पता नहीं है, उसके पीछे ज्ञान नहीं है। तो इसलिए क्या है, अपने समाज में ये बहुत बड़ी कमी है कि लोगों को ज्ञान नहीं है इसका, और उसके कारण जो है लोग कुछ भी कर देते हैं। अभी हम लोग कल तो कहीं जा रहे थे, कल परसों देखे गणेश जी शेषनाग पे चढ़े हुए हैं, एक मूर्ति लेके जा रहा था कोई ट्रेलर पे। अब कृष्ण बोलेंगे भाई तुम मेरा स्थान लेने आ गए हो, कालिया बना दिया उसमें 5 टोफन और गणेश जी चढ़े हुए उस पर। एक जगह में गणेश जी को साईं बाबा बना के बैठा दिया है, कहीं वो डमरू बजा रहे हैं, कहीं वो कुछ कर रहे हैं। आप देखते ही होगी, मार्केट में जाइए, जितना डिफरेंट टाइप का गणेश है, किसी को क्रिकेटर बना रहे हैं, किसी को कोई, अभी पता चला किसी को वो नीरज चोपड़ा वाला वो जैवलिन पकड़ा देंगे, कोई ना कोई गणेश जी को पहनाएंगे, देखना पक्का, आप घूम के देखिए। क्या है ये? कॉन्कॉक्शन है, ये सब कॉन्कॉक्शन है, ये सब क्या है, मन गढ़ंत चीजें लोग करते हैं, और वो सोचते कि हम भगवान को बहुत खुश कर रहे हैं। फिर ऊपर से बॉलीवुड सॉन्ग का कहना ही क्या, वो बजाएंगे एकदम उटम पटांग गाना, नाचेंगे करेंगे। क्या होता है इससे ट्रेडिशन बिगड़ जाता है। इससे ये आप कहेंगे प्रभु ये आज के शुभ दिन आप ये सब क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं फिलॉसफी पे आऊँगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कैसे हमारे भारत में, खासकर भारतवर्ष में, ये जो सुंदर पवित्र त्यौहार है ये कैसे डिग्रेड होता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि कोई शास्त्र नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और उनको पता नहीं है। और लोग क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस दुनिया में लोगों का भाव क्या है, मजा करो, एंजॉय करो, कोई भी चीज़ एंजॉय करो, दिवालिया एंजॉय करो, होलिया एंजॉय करो, मैंने तब जो पाइवट पॉइंट है वो एंजॉयमेंट है, डिवोशन बाद में, डिवोशन बाद में, एंजॉयमेंट पहले है। जो चीज़ में मजा है वो करो, जैसे गरबा डांस से मजा आ रहा है, चलो सब जगह लग जाएगा, स्पीकर लग जाएगा, तो उससे जो आत्मा का जो उन्नति है वो कभी नहीं होता। वो खाली मजा मस्ती कर जाते हैं, वो सेम चीज को वो बस भगवान को बैठा करके मजा करके आ गया, वही डिस्को पार्टी था, वही सेम चीज हो गया। बट शास्त्र कभी सब क्या, इनफैक्ट इससे बहुत अपराध लगता है, हम ऑल बल्कि अपराध कर देते हैं भगवान के प्रति, और फिर हम सोचते हैं कि अरे हमारा टेंशन तो दूर नहीं हुआ, ये परेशानी तो दूर नहीं हुई, ये तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तरीके से किया ही नहीं इसको। तो इसीलिए क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो भी पूजा करते हैं उसके पीछे सही कारण क्या है, और बिना गुरु परंपरा के आदेश के, बिना गुरु परंपरा की पद्धति के करना, ये अपने ऊपर रिस्क लेना है। तो इसलिए क्या है कि हम बड़े भाग्यशाली है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, तो हम बहुत सेफ है, हम बहुत सेफ है इस प्रकार से। तो नहीं आओ, तो गणेश जी के बारे में शास्त्र में बहुत सारे उपाख्यान आते हैं, खास करके आप सब जानते हैं वो महाभारत के रचयिता हैं। तो गणेश जी ने महाभारत को लिखा है। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं बद्रीनाथ जब गया था आज से 10 साल पहले लगभग, तो वो स्थान हम देख के आए थे जहाँ गणेश जी ने बैठ के लिखा था महाभारत को। तो व्यास जी का गुफा है, तो व्यास जी का गुफा लगभग 20 फीट ऊपर है, वहाँ आप स्थान में जाओगे 20 फीट ऊपर उनका गुफा है, और वो 20 फीट ऊपर से बोलते थे और नीचे गणेश जी बैठ के लिखते थे। तो जब व्यास देव जी किसी को ढूंढ रहे थे कि कौन इस शास्त्र को लिखेगा महाभारत को, तो क्योंकि बड़ा महान ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक है उसमें, तो कोई उनको अप्रोप्रिएट व्यक्ति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि व्यासदेव जी का एक कंडीशन था कि ये वही व्यक्ति लिखेगा जो उसको समझ पाएगा।
अगर कोई समझ नहीं पाएगा तो वो लिख नहीं सकता इसको, फिर वो उटम पटांग लिख देगा। तो इसीलिए वो ढूंढ रहे थे। तो गणेश जी जो है उनका नाम विनायक भी है, सुना ना विनायक। विनायक मतलब बहुत बुद्धि है इनको, बहुत बुद्धिमान है, और एक प्रकार से बुद्धि के क्या था, इसलिए कई स्टूडेंट लोग भी इनकी पूजा करते हैं एग्जाम में पास होने के लिए और वो करने के लिए। आप देखोगे जैसे एग्जाम आएगा बहुत नारियल फुटता है गणपति मंदिरों में, क्योंकि वो पता है भैया पढ़े तो है नहीं साल भर, अब गणपति बप्पा मोरया बचा ले है ना, वैसा जो है सब वही है। तो जब व्यासदेव जी इनको बोले कि तुम लिखोगे, तो बोले हाँ मैं लिखूंगा। तो बोले कंडीशन है तुम जो समझोगे वही लिखोगे। तो गणेश जी बोले मेरा भी एक कंडीशन है। तो व्यासदेव जी बोले कि मैं अगर एक बार बोल दिया तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मैंने जो बोल दिया एक बार वो लिखना पड़ेगा, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। और गणेश जी बोले मैं अगर एक बार लिख दिया तो मिटाऊंगा नहीं उसको, एक बार मैंने लिख दिया तो वो चेंज नहीं, ऐसा नहीं अंडू करके उसको या डिलीट मार के या उसको इरेजर करा कर या वाइटनर लगा करके चेंज, नो वो होगा। बोले डन। तो अभी व्यासदेव जी क्या करते थे, कई बार क्या होता था कि बड़ा उनको सोचना पड़ता था, क्योंकि अभी व्यासदेव जी पूरा सोचिए आप आने वाले कई सालों के लिए, कई युगों के लिए महाभारत लिख रहे हैं, वो सारा ग्रंथ लिख रहे हैं, तो उनको कितना सोचना पड़ता होगा कि नेक्स्ट के बाद क्या श्लोक देना है, क्या देना है, क्या देना है ना। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी एक मैं ऐसी एक शॉर्ट्स देख रहा था यूट्यूब पे एक दिन, तो एक इतिहासकार है वो, उसको बोला आपका महाभारत में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, फेवरेट कैरेक्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया उसने, सुनिए। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अर्जुन बोलेंगे या भीष्मदेव बोलेंगे या कृष्णा कोई बोल सकता है, कोई को दुर्योधन बोल सकता है, कोई कर्ण बोल सकता है, कोई एकलव्य बोल सकता है, अपना अपना हिसाब से। तो उसने कहा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है व्यासदेव। तो बोला व्यासदेव तो थे ही नहीं महाभारत में, अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें उनका रोल बहुत कम है, वो थोड़ी युद्ध कुछ किए। तो बोले कैसे बात करो, वो नहीं थे, वही तो लिखे हैं महाभारत को। तो बोले अच्छा बताइए क्यों व्यासदेव क्यों आपका फेवरेट कैरेक्टर है। बोले सोचो जब आदमी लिखता है कुछ चीजें तो जितना उसको पता है वो उसमें से 60-70% लिखता है, मतलब 20-30% तो समझ लो वो, जैसे आप मान लीजिए अगर आप अपनी आत्मकथा लिख रहे होगे, मान लीजिए आप सब लोग अपनी आत्मकथा लिख रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे रहस्य को नहीं लिखोगे, सच है कि नहीं है। जो चीज आपके साथ बहुत बुरा घटा या किसी के प्रति आपके मन में बहुत भयंकर रोष है और वो है, पर उसके हाथ ही बुक लग गई तो हरी बोल हो जाएगा ना, तो आप नहीं लिखोगे। आप देखना कोई भी, आप कभी एक बार डायरी लिखने बैठिए, मैं प्रयास किया उस चीज को, आप अपने बारे में सब कुछ नहीं लिख सकते, ये मेरा दावा है, आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको मन अलाउ नहीं करेगा। वो कोई चाहेगा कि मैं मेरे बारे में सब कुछ उतार दूं, में नहीं हो सकता। तो वो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज लोग लिखते नहीं है, वो खाली वही लिखते जो दुनिया को दिखाना है, ठीक है। तो बोले व्यासदेव इतना लिखे, मतलब 20% ऐसा मटेरियल होगा जो उनको पता था बट वो लिखे नहीं है। तो मुझे उनसे मिलके वो जानना है वो क्या था 20% मटेरियल, मुझे उनसे मिलना है, इसलिए मेरा फेवरेट कैरेक्टर, क्योंकि वो क्या नॉलेजेबल आदमी होगा जिसने ऐसे ग्रंथ लिख डाले। और सोचिए ये बड़े मूर्ख लोग जो बोलते हैं कि ये सब ग्रंथ इमेजिनरी है, चलो मान लो इमेजिनरी है, चलो मान लो भागवतम, गीता, महाभारत सब एक काल्पनिक है, बट आप तब भी सराहोगे कि नहीं क्या आदमी होगा जिसने ऐसा ग्रंथ भी लिख दिया। आप इमेजिन करके वैसी स्टोरी लिख पाओगे 1 लाख श्लोक का, इमेजिन करके भी, तो उसको तो बेस्ट नोबेल लॉरेट का पुरस्कार देना चाहिए फिर तो, क्योंकि ऐसा तो आज तक लिखा ही नहीं गया ऐसा बुक, चाहे वो भागवतम हो चाहे वो महाभारत हो। तो इसीलिए बता रहे थे कि व्यासदेव जब लिखवा रहे थे इसको तो वो बहुत सोच के लिखते थे। तो अगर उनको किसी श्लोक के बाद उनको लगता था कि भाई अभी तो मेरे को तो सोचना पड़ेगा, अब इधर गणेश जी तो बैठे हुए भैया जल्दी, मैंने रुकूंगा नहीं, मैं फटाफट लिखते जाऊंगा, तो ये ऐसा श्लोक बोलते थे जहां गणेश जी को टाइम लगता सोचने में, अरे इसको समझना पड़ेगा पहले तो वो दिमाग लगाते थे, समझ में नहीं आ रही क्या, तो वो दिमाग लगे सोचते, जब तक वो सोचते थे तब तक व्यासदेव अपना नेक्स्ट फॉर्मुलेट कर लेते थे, नेक्स्ट श्लोक का। तो ऐसे करके पूरा महाभारत को लिखा गया है, इसलिए गणपति जी को बहुत बड़ा क्रेडिट है, उन्होंने ये ग्रंथों को लिखा है। जो आज हम लोग जो व्यासदेव लिपिबद्ध किए हैं उनका श्रेय गणपति जी को जाता है और उन्होंने इसको लिखा है। फिर इनके बारे में ये बात आती है कि जब ये
दोनों इनके शिव जी के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश जी। तो गणेश जी उन्होंने शिव जी ने कहा कि ये अग्र पूजा की बात आई कि किस देवता की पहली पूजा होगी। तो शिव जी ने कंडीशन रखा, इन दोनों में थोड़ा सा अनबन हो गया कि भाई ये किसकी पूजा होनी चाहिए पहले देवताओं में। तो आई थिंक शिव जी ने उसे कंडीशन रखा कि जो सारे तीर्थों का भ्रमण करके आएगा पूरे ब्रह्मांड में, जो पहले पहुंच गया उसकी पूजा होगी। तो कार्तिक तो अपना पकड़े पिकॉक, वो जो उनका मोर है, लेके बैठ गए, मैंने भागे एकदम, वो घूमने लगे। इधर गणेश जी बैठे चूहा पे, बोले चल मेरा चूहा, ये कैसे चलेगा अभी, दूध थोड़ा थोड़ा चढ़ा, इतना भारी गणेश जी बैठे इसके ऊपर। तो गणेश जी बोले यार तेरा स्पीड देख करके तो मेरे को अभी हरा, तू पहले ही हार गया मैं तो गणेश जी बोले एक मिनट रुक जा तो अभी अपना कोई चांस नहीं है, कहाँ इससे जीतेंगे हम लोग ये पक्षी से। तो कार्तिक तो भाग गया ऐसा। तो वो बैठ के मायूस हो गए थे और शिव जी फिर उसका कहा कि देखो भगवान का नाम जो लोग लेते हैं, भगवान के नाम में सभी तीर्थ समाये हुए हैं। तो जब अभी यहां पर शिव जी के वैष्णव का रोल निभा रहे थे, तो वो एक परम वैष्णव है शिव जी, उन्हें कहा कि तुम केवल हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लेते ही सारे तीर्थ यहीं आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो वो बोला अरे ये तो बड़ा गजब का बात आपने कहा। तब उसने क्या किया, उसने शिव जी को अपना गुरु मान करके कि भाई आपने मुझे भगवान का नाम दिया, जैसे गुरु नाम देते हैं ना, तो प्रदक्षिणा की शिव जी पर। कई लोग कहते हैं कि माँ बाप की परिक्रमा की, तो माँ बाप लोग ये सिखाते हैं बच्चों को, देख बेटा माँ बाप की प्रदक्षिणा की तो पहला पूजा हो रहा है इसका। अच्छा है, माँ बाप भी अपना अपना निकाल लेते हैं उसमें से, तो जो भी जैसे पुंडलिक का निकालते हैं, जैसे कई बार, जैसे जब हम लोग कई बार हम जब आश्रम ज्वाइन करते हैं ना, तो ये सब बहुत इंसान लोग सुनाते हैं हम लोगों को। तो अच्छी बात है, वो जो भी आप निकालो, बट जो मैं वैष्णव वर्जन इसका ये है मैं सुना कि उसने गणेश जी ने शिव पार्वती जी का प्रदक्षिणा करके भगवान का नाम जप किया, और जब नाम जप किया सभी देवता लोग आकर के उन्होंने कहा कि प्रथम पूजा यदि किसी की होगी तो वो गणेश जी की होनी चाहिए। इसीलिए आप देखो ये जब अभी ये जो सीजन आ रहा है वर्शिप का, पहला पूजा गणेश जी का होगा, फिर सब्सिक्वेंटली सारे देवताओं का जो भी पूजा ये होगा। तो वहां पर वो बताते हैं कि भगवान की नाम की महिमा को उन्होंने शिव जी से सीखा और उन्हें नाम जप किया। अभी देखिए गणेश जी के संबंध में ये बताया गया है कि एक्चुअली श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 27वें अध्याय और 29वां श्लोक आप जाके घर पे देख भी सकते हो, 11.27.29 ये अध्याय है जहां भगवान कृष्ण उद्धव को डीटी वर्शिप के बारे में सिखा रहे हैं कि विग्रह की सेवा कैसी करनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैं भी आज पहली बार इसको सुना। मैं हालांकि भागवतम पढ़ा लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया इस पॉइंट पे, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो उस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं उद्धव को, उद्धव अपने ऑल्टर पे तुम गणेश जी, दुर्गा देवी और अन्य देवताओं की फोटो को रख करके उनकी पूजा करो। और हम लोग क्या बोलते हैं इस्कॉन में कि खाली कृष्ण को रखो, बाकी दरकार नहीं है। ये तो विरोधाभास हो गया। अभी आप लोग बोलोगे अरे प्रभु जी क्या सिखा रहे थे अब तक आप हम लोगों को, है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है, वो क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान उनको, ये सभी देवता लोग लिखा हुआ श्लोक में मुझे फेस करना चाहिए। तो हम जब जैसे जिनके घरों में बहुत सारे फोटो होते हैं ना, हम उनसे क्या कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए अपने घर में, जब भगवान विष्णु की फोटो जो है या राधा कृष्ण की या सीताराम लक्ष्मण मान की है, उनको सेंटर पे रखिए और सभी देवता को उनके तरफ फेस कीजिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो सभी देवता उनके सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं। जैसे नरसिंह जब प्रकट हुए पिलर से, तो आप वो दृश्य देखिए, वहां पर ब्रह्मा, शिव जी, नारद मुनि, सब लोग जो हैं उनको हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण है। और जीव गोस्वामी, एक्चुअली रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में कहते हैं कि एक भक्त को भी गणपति की उपासना करनी चाहिए। तो ये भी बड़ा अजीब है, कैसे? ये लिखा हुआ है शास्त्र में। तो जीव गोस्वामी बताते हैं
कि वास्तव में ये जो गणपति की बात हो रही है शास्त्रों में, ये भौतिक दुनिया के गणपति नहीं है, ये है आध्यात्मिक जगत के गणपति। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में भगवान के सभी पार्षदगण जो है ना, तो वहां गणपति, दुर्गा, सरस्वती, ये सब भगवान के पार्षदगण हैं और उनका रेप्लिका इस दुनिया में आते हैं ये एक एक पोस्ट संभालने के लिए। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी आपने सदाशिव का नाम सुना होगा, है ना? तो यहां जो ब्रह्मांड में रुद्र आते हैं वो 11 रुद्र होते हैं जो सदाशिव के अवतार होते हैं। बट सदाशिव जो है वो आध्यात्मिक जगत में भगवान के शुद्ध भक्त है वो। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में भी सच्चिदानंद रूप में भी गणपति जी विराजमान है। उनका शरीर कैसा पता है? 4 हाथ है उनके। हम लोग गाते हैं ना ये, आप लोग जो आरती में, 4 भुजाधारी, है ना, चतुर्भुज, वो चतुर्भुज रूप जो है वो उनका वैकुंठ का रूप है। वैकुंठ में गणेश जी हैं जिनका चतुर्भुज है, क्योंकि वैकुंठ में सभी चतुर्भुज होते हैं। और उनका जो माने वो जो सूंड है, जो हाथी के समान उनका चेहरा है, और उनके शरीर पूरा जो है वैकुंठ जैसा ही बना हुआ है। और वो जो है वहां पर भगवान के नित्य पार्षद है। समझ रहे आप? नित्य पार्षद है वो। दुर्गा देवी भी ऐसे ही है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। आप देखिए, हम लोग जब भागवतम पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। अब सरस्वती जी, यहां हम भगवान को, नारायण की पूजा कर रहे हैं, तो सरस्वती की क्या दरकार है? सरस्वती की दरकार नहीं, क्योंकि भगवान तो सभी वेदाहम समतीतानि, वो तो सभी ज्ञान के स्रोत है। बट यहां जब सरस्वती का नाम लिया जा रहा है, वो आध्यात्मिक जगत की सरस्वती है। इसीलिए भागवतम में या कहीं पर भी जब ऐसे देवताओं का नाम लिया जाता है, आपको समझना चाहिए ये उनके पार्षदगण की बात हो रही है यहाँ पर। ये जीव गोस्वामी लिखते हैं, जीव गोस्वामी का कथन है ये उस श्लोक में। अभी देखिए, जब हम लोग आरती करते हैं, आपको पता है जब मंदिर में भोग लगता है ना, तो जब भगवान का भोग निकालते हैं, कभी हमें तो मौका मिला है ये करने का, तो भोग निकाल के तुरंत बाहर नहीं आता है, 5 मिनट रखा जाता है वहां। पता है आपको? जैसे भगवान को भोग लगा दिए, ऑल्टर बंद है अभी, ठीक है, तो जैसे ही भगवान का मंत्र हो गया, सब हो गया, उसके बाद 5 मिनट रखा जाएगा। वो 5 मिनट में एक मंत्र पढ़ा जाता है जिसमें हम भगवान के सभी पार्षदों को बुलाते हैं कि हे पार्षदगण, आप आइए और इस भगवान के प्रसाद में आपका पहला अधिकार है। तो सभी गुरुजन, पार्षदगण बोलो आकर के आते हैं। जैसे आज मैं सुना, अभी आप देखोगे जब ऑल्टर में आरती होता है तो पुजारी अपने तरफ भी देख के आरती करता है ना, तो क्या सोच रहा है? आपकी आरती उतार रहा है। कोई सोचेगा यार गजब है, इस्कॉन में तो हमारी भी आरती उतर रही है, मां मैं इतना महान भक्त हूं। अरे हमारी आरती कौन उतारेगा? हम उस लायक नहीं है। एक्चुअली जब पुजारी आरती करता है तो भगवान को आरती करने के बाद वो ऐसे हवा में दिखाता है 3 बार, और वो भगवान के पार्षदों को बुलाता है। भगवान के पार्षद वहां मौजूद होते हैं। अब आप सुनिए, ये श्लोक आपने सुना होगा, शाम को जब हम गाते हैं ना कि बजयो जयो गोरा चांदेर, गोर आरती, उसमें एक पद आता है, उसमें क्या कहते हैं कि बा शिवा सुख नारद प्रेमे गद गद, क्या है? आरती नहीं, उसमें नेक्स्ट टाइम आता, सॉरी, आरती को रे ना ब्रह्मा आदि देवगणे, आदि देवगणे। तो जब गौर निताई की आरती होती है या राधा कृष्ण की आरती होती है, तो वहां ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी आदि देवगणे। तो कौन है ये देवगण? ये सब भगवान के पार्षद आते हैं वहां आरती करने के लिए भगवान की। तो उनकी आरती जब होती है तब पुजारी जो है वो भगवान का आरती दिखा करके इनको आरती देता है, ये लीजिए अब आप पहले आरती लीजिए। पार्षदगण, हम नहीं देख पाएंगे वो चीज को। जैसे एक बार प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस मंदिर में बैठे थे और सडनली लेक्चर के बीच में जो है उन्होंने बोले 2 आसन लेके डालो, फटाक से 2 आसन ला के रखो। तो सब हैरान हो गए, अरे किसके लिए? बोले यहाँ ब्रह्मा जी और नारद मुनि आए हैं। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है
और उनके आज भी वो आसन आप जाओगे, आज भी वो आसन रखा हुआ है। सर लंदन टेम्पल में, ये लंदन टेम्पल में कहीं तो मंदिर में था। बोले जब आरती होती है भगवान की तो वो सब आते हैं पार्षदगण। तो ये जो गणपति जी हैं ये भी एक पार्षदगण है, भगवान के जो है एक पार्षद है ये आध्यात्मिक जगत में। लेकिन इस जगत में इनको क्या रोल दिया गया है? विघ्न विनाशक। तुम जो है लोगों का कष्ट दूर करो। देखिए भगवान अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं, लेकिन बाकी लोगों का कष्ट कौन दूर करेगा? तो भगवान बोलते गणपति को तुम संभालो इसको, है ना, तुम संभालो इन लोगों को, तो तुम संभाल लो। कि भगवान अपने भक्तों के लिए तो अलर्ट रहते हैं। ऑफकोर्स भगवान तो सबके पिता है, लेकिन फिर भी गणपति जी को डिपार्टमेंट दिया गया है ना। आप और एक एपिसोड समझ सकते हो। आपको पता होगा फेमस पास्ट टाइम है कि यहाँ महाराष्ट्र का एक भक्त गणपति भट्ट, तो वो ढूंढ रहा था भगवान का है। अब उसने जिंदगी भर खाली गणपति को ही देखा था, तो वो बोला कि मुझे परम भगवान का दर्शन करना है। तो किसी ने उसको कहा कि तुम पुरी जाओ, जगन्नाथपुरी में भगवान बैठे हैं, परम भगवान वहीं बैठे हैं साक्षात रूप में। तो इसके मन में एक ही कंसेप्शन था कि भगवान मतलब गणेश। तो ये गया, पुरी में गया, और ये जब अंदर जो जाके देखा तो ये तो देखा रे, ये तो क्या है, मतलब वो जगन्नाथ जी का रूप देखा। ये बोला ये मेरे भगवान नहीं है, ये तुम झूठ बोले मेरे को, कोई ये भगवान थोड़ी है। और देख के बाहर आ गया। बट वो बहुत सच्चा भक्त था, मतलब ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, और उसका हृदय पूरा प्योर था। तो जब वो बाहर निकला तो वो पूरा रोने लग गया एकदम वहां बैठ के। बोला अरे मैं इतना दूर चल के आया भगवान, और मेरे को आप दर्शन नहीं दिए, आप मेरे से नाराज हो, आप मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, ऐसे करके पूरा रोने लग गया एकदम। रात को सपने में पुजारी के जगन्नाथ जी आते हैं, बोलते कल मेरे को गजब इस दर्शन होना चाहिए, कल जो है मेरा गजब इस। आप देखो स्नान पूर्णिमा के बाद का जो गजब इस दर्शन होता है पुरी में, आप देखो गणपति, वो केवल इस भक्त के लिए भगवान ने रूप लिया था, ये वाला केवल एक भक्त को सेटिस्फाई करने के लिए। और बोले कल सुबह जब दर्शन खुलेगा तो मेरे को ऐसे हाथी जैसा सजाओ पूरा। और मेरा एक भक्त है वो बाहर वहाँ एड्रेस दिया, यहाँ जाके वो देखो वहाँ बैठा होगा, उसको बुलाओ दर्शन के लिए। तो वैसे ही वो किया। तो वो जब गजब इसका दर्शन खुला, वो जा उनको बुला के लाया। वो बोला कि अरे चलो भगवान ने बुलाया, तुमको दर्शन देंगे भगवान। बोला कुछ भगवान नहीं यहाँ पर, मैं देखा भगवान उगवान नहीं है, भगवान खाली। अरे बोले चलो आज मेरे को भगवान का आदेश है, चलो भगवान तुमको स्पेशल दर्शन देंगे। वो जब जाके देखा भगवान वो पूरा गजब इससे बैठे हुए हैं, वो इतना खुश हो गया, बोला भगवान। और पूरा मतलब फिर वो पूरा बोलते अपना जीवन वहीं बिता दिया जगन्नाथपुरी में, पूरा जिंदगी वहीं रह के सेवा किया भगवान का वो। तो सोचो एक भक्त के लिए भगवान है, और आज तक गजब इस दर्शन हो रहा है, सोचो उस एक डिवोटी के लिए। तो मैंने महाराष्ट्र के गणपति जी वहां भी पहुंच गए और इतने फेमस हो गए। अब सोचिए अगर ये गणपति जी का कोई भौतिक रूप होता तो भगवान धारण करते क्या? समझ आप बात को? भगवान कभी भी कोई भौतिक चीज को धारण नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनके एसोसिएट है। भगवान केवल अपने पार्षदगण का ही रूप धारण करेंगे। समझो जैसे भगवान गोपी बन जाते हैं, भगवान कोई इस संसार के कोई स्त्री का रूप धारण थोड़ी करेंगे। जब भगवान मोहिनी मूर्ति बनते हैं तो वो आध्यात्मिक है। तो इसीलिए उस पास्ट टाइम से भी समझ में आ रहा है कि ये जो रूप भगवान ने धारण किया गणपति का, ये उनके आध्यात्मिक जो जगत में पार्षद गण है उनका रूप है ये, है ना। तो इसे जैसे दुर्गा देवी है, अभी हम लोग के लिए दुर्गा देवी महामाया है, बट अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो वो योग माया है, वो इंटरनल पोटेंसी है भगवान की। तो इसलिए जब भक्त लोग गणेश जी को पूजा करते हैं, जब हम लोग करते हैं, हमें भगवान के उस पार्षद का पूजा करना चाहिए, ध्यान में मन में रख के कि ओ गणपति जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, मुझे आप जैसे भगवान की सेवा कर रहे हो हमें वैसा सेवा दे दीजिए। ये हमारा भावना चाहिए। जैसे हमारे घर में पहले नवरात्रि मनाते थे, अभी मनाते हैं। तो जब मैं नया नया भक्त बना, मतलब नियोफाइट डिवोटी, अभी भी नियोफाइट ही हूँ मैं, लेकिन फिर भी, तो जब मैं गया तो मैं आरती में जाता ही नहीं था। मैं बोला है देवता लोग का पूजा, मतलब मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट कि नहीं हम एकदम वो है। बट फिर मुझे किसने समझाया कि नहीं, देखिए जब हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हमें भूल से भी कभी भी किसी देवताओं का अपराध नहीं करना चाहिए या उनका अनादर नहीं करना चाहिए। आप समझिए ये भी भक्त हैं, ये सब भक्त है भगवान के, और अगर हम अनादर करेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे हमसे।
कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत फैनेटिक बन जाते हैं कि मतलब हमारे भगवान ही भगवान है और तुम्हारे जो है मतलब ये देवता, ये छोटे भगवान है, ये लेस भगवान है, तो हम पूजा नहीं करते हम उन्हें। और कुछ लोग जा करके बहुत, मैंने जैसे अभी गणपति फेस्टिवल में इस्कॉन से कई लोग बुलाते हैं, अभी बहुत लोग प्रोग्राम ले जा रखे, वहां जाकर के ऐसा लेक्चर देते हैं वो लोग, पूरा जो है इस्कॉन का बदनामी होके आता है फिर, मतलब इन द सेंस जिसको पता नहीं है तो वो फिर वो पूरा ये सब भौतिकवादी लोग हैं, देवता उपासना करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, तुम सब नरक जाओगे, ये होगा वो होगा, उटंग पटंग बोल के आ जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, प्रभुपाद जी ने इसका अनुमति कभी नहीं दिया ये करने के लिए। तो जब अगर हम लोग, जैसे अभी यहाँ पर कई भक्त लोग हैं जिनके घर में गणपति बैठ रही है और आप पूजा कर रहे हैं, तो मैं इसलिए खास कर आप लोग के लिए बता रहा हूँ कि जब आप पूजा करो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे गणपति हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा भगवान के पार्षद के रूप में उनकी उपासना कीजिए, तब आपकी चेतना प्योर रहेगी। अदरवाइज हमारे मन में भी ये संशय आते रहेगा बार बार, है ना, अरे हम भी डेमीगॉड वर्शिप कर रहे हैं। एक तरफ तो हम लोगों को सिखा रहे हैं कि अजंती अन्य देवता, जो भगवत में कहा गया ना कि कामेश्च सहित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो देवता की उपासना करना मतलब काम वासना से, मतलब कोई इच्छा से पूजा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। देखिए 3 चीज है, इसको ध्यान से समझिए, खासकर भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण, जिनको हम परम भगवान मानते हैं, शास्त्र परम भगवान मानता है, हमारे आचार्य गुरुदेव सब हमको बताएं, हम जीवात्मा और एक देवता, ठीक है, देवता। अभी देवता में सब आ गए, चाहे आप कोई भी चीज ले लो, शिव जी, दुर्गा माता, गणेश जी, जिनको भी आप वर्शिप करते हो, सब ये 3 चीज है। अब मैं आपको शास्त्र से ऐसे उदाहरण बताऊंगा जहां आप इन तीनों में एक परस्पर एक संबंध देखोगे, ठीक है, परस्पर संबंध, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको भी सुनाऊंगा यहां पर। सबसे पहले किसका सुनना आपको, देवता भगवान का, कि देवता और भक्त का, कि भक्त और भगवान का? भक्त भगवान तो सुनते रहते हो, और कितना सुनाएंगे, तीनों है ना, आप ट्रायंगल समझ रहे हो ना, डेमीगॉड्स, लॉर्ड एंड जीवा, ये 3 हो गए। तो तीनों के बीच में ट्रायंगल है, मतलब तीनों की जो लाइन लगी हुई है, मतलब खींची हुई है। अब बताइए आपको किसका पहले सुनना है, भगवान और देवता का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं भगवान और देवता कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए वो लोग परस्पर कोऑपरेशन करते हैं। शास्त्र से एग्जांपल है जड़ भरत। जड़ भरत जो पिछले जन्म में भरत महाराज थे, वो बड़े महान भक्त थे। वो अपना राजपाट सब बहुत जल्दी उम्र में छोड़ करके जंगल चले गए तपस्या करने के लिए, बट कुछ कारणवश वो एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए, तो अगला जन्म उनको हिरण का लेना पड़ा। तो हिरण, लेकिन उनको पूरा स्मरण था कि मैं पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने बहुत भक्ति की थी, लेकिन मेरा पतन हो गया। तो वो हिरण भी बन के क्या किए, ऋषि मुनि के आश्रम के पास जाके पूरा जिंदगी बिताए। अगला जन्म फिर से मनुष्य जन्म मिला उनको। समझ रहे आप, बड़ा रिस्क है, इसीलिए हम मना करते हैं घर में कुत्ते मत पाला करो क्योंकि अगर ज्यादा आसक्त हो गए तो अगला जन्म कुत्ते बन के फिर नेक्स्ट जन्म मिला। भक्ति रहेगी लेकिन फिर भी ये प्रभुपाद जी का ये बताया जाता है। इसलिए आपको सब है, वो आसक्त मत होइए, बस किसी जानवर से आसक्त मत होइए। क्योंकि भरत महाराज का उदाहरण बहुत विविड एग्जाम्पल है इसमें, कि अगर आप भक्ति करें लेकिन अगर आपका किसी जानवर के प्रति आसक्त हो गया ना, तो जानवर का शरीर मिल जाएगा, तो बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। तो एक्चुअली इसीलिए क्या हुआ कि मैं जस्ट भक्ति में आ ही रहा था और मेरा भाई जो है ना, वो बार बार, उस समय बहुत क्रेज चल रहा था ये कुत्ते लाने का बहुत ही, और मैं भक्ति में जस्ट घुस गया था। मैं बोला अगर तू घर में कुत्ता ले आया ना तो मैं बाहर हो जाऊंगा, मतलब समा उधर मैंने उसको अवॉइड कर लिया। बट जिनके घर पहले से है, अब क्या कर सकते हैं, जो भी है वो एक बात अलग है। तो ये जब भरत महाराज जो है पहले हिरण बने, फिर जड़ भरत का रूप लेके पैदा हुआ ये। तो अब ये इस जन्म में इतने कॉशियस थे ये कि मैं 1-2 लाइफ ऑलरेडी मेरा जा चुका है, इस जन्म को बर्बाद नहीं करूंगा मैं कैसे भी करके शुद्ध भक्ति करके इस जन्म मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये जड़ मतलब समझ, जड़ मतलब एक नॉन लिविंग टाइम। जड़ मतलब कि वो ऐसे रहने लग गए कि कुछ उनको पता ही नहीं है, जैसे अंदर से सब पता है और बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो उनके
जो पिताजी थे उनके दो पत्नी थी, तो ये सौतेले के बेटे, तो जो जो बाकी दूसरी पत्नी के बेटे लोग थे ना, वो इसको बड़ा सताने लगे। कोई झापड़ मार दिया, कोई ये कर दिया। अब इनका पिता ब्राह्मण थे, तो वो इसको सिखा रहे थे कि बेटा तू लिखना पढ़ना सीख ले, नहीं तो तू मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा। तो इसको कुछ लिखाते थे तो ये कुछ उल्टा लिखता था जानबूझ करके। हालांकि पूरा पंडित विद्वान एकदम, इसको सब पता है, पूरा शास्त्र सब कुछ पता है, बट ये कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, कुछ वो नहीं है, एकदम गंदला सल्ला रह रहा है। धोती पहनने का कोई वो नहीं है, धोती कहीं उल्टी पहन ले रहा है, कभी ऐसे पहन ले रहा है पूरा। तो इसको सब एकदम बोले यूजलेस फेलो है, एकदम बेकार इंसान है ये, मतलब कोई काम का नहीं है। तो इसके भाई लोग क्या किए, इसको बोले कि तू चल एक काम कर, अभी आप जाते हो खेत में, आप देखते हो जब एक क्या बोलते हैं उसको, खड़े कर देते हैं ना पंछी बजाने के लिए, बताने के लिए। हाँ हाँ, जो भी बोलते हैं आप समझ गए। कई कई वो भी इतना बेकार बद्धा बना के लगाते हैं, तो ढंग का तो लगाना चाहिए कम से कम उसको भी। हमें ट्रेन से जाते ना तो खेत दिखते रहती है, तो मतलब पंछी भी डरेगा इससे देख करके, ऐसा तो लगा कम से कम लगे ये आदमी है फैनिया। तो इसको वो बना के खड़ा कर दिए इसके भाई लोग, बोले यहीं खड़ा रहा। और दिन भर खड़ा था ये, दिन भर सुबह से रात शाम तक। और शाम को उसको क्या देते पता है खाने के लिए, जैसे जो चावल जो जल जाता है ना नीचे लग के, जो जला हुआ उबालने में जो लग जाता है चावल, वो चावल देते थे खाने के लिए इसको। बट ये कभी प्रतिकार नहीं किया, कभी भी नहीं। सोचिए दिन भर ऐसा खड़ा हुआ है खाली, बट अंदर क्या चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अंदर भगवान का स्मरण चल रहा है। क्या महान व्यक्ति होगा, सोचिए, इतना महान शुद्ध भक्त भगवान का, और क्या वर्ताव हो रहा है, ऐसा वर्ताव हो रहा है। इसलिए हम लोग के साथ कोई थोड़ा उल्टा सीधा व्यवहार करे तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा कर रहा है, फिर भी खाने पीने ठीक मिल रहा है कम से कम, है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे एक उदाहरण आया हमारे शास्त्रों में। तो फिर क्या हुआ, ये ऐसे ही खड़ा हुआ रह गया एकदम, और हर दिन वही कहता था कुछ, तो इसको और कुछ काम धाम नहीं है। इसका बाप सोचा अरे बेचारा पता नहीं क्या होगा इसके जिंदगी में, बोला मैं भी क्या करूं, मैं भी थक चुका हूं, मैं भी बूढ़ा हो चुका, क्या सिखाऊं इसको। तो एक बार क्या हुआ, कुछ डकैत लोग ना भगवान को, काली माता को बलि देना चाहते थे, बलि, नर बलि, है ना। तो ये लोग ना ढूंढ रहे थे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति मिल जाए जिसका बलि चढ़ाएंगे काली माता को अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो ये लोग 4-5 डकैत लोग थे। पहले डकैत लोग भी बलि बलि भगवान को मानते थे, आजकल के डकैत लोग मानते भी नहीं है। वो पहले थोड़ा था कि चुरा के जो लाइन कम से कम वो तो कुछ तो दान देंगे, कुछ तो करेंगे, पहनिया। तो ये लोग जो है ढूंढ रहे। तो एक ने बोला सरदार मिल गया, एक मिल गया मेरे को व्यक्ति, ये खड़ा रहता है हर दिन, और उसको यहां से गायब करते इसी को चढ़ा देते बलि। तो जड़वत ऐसे अपना खड़े हैं, ये 4 लोग आए और ये उठा के ले गए जड़वत को। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको कुछ नहीं। देखिए ये है प्योर कॉन्शियसनेस, मतलब जो बोलते हैं ना एकदम हाई लेवल का कॉन्शियसनेस, कोई प्रतिकार नहीं, कुछ नहीं। इसको बस ऐसे उठा के पकड़ के लेके चले गए लोग। अभी काली का मूर्ति सामने खड़ा है, इसको लेटा दिए एकदम, और एकदम धार वाला जो है वो क्या खड़ग या जो भी रहता है तलवार जो भी है वो ले करके इसको एकदम पूरा चंदन तिलक फिलक लगा को रेडी कर रखे एकदम पूरा वही चलाने के लिए। वो मारने ही वाले थे कि काली माँ का जो विग्रह फटता एकदम, और काली माता प्रकट होती है सामने। और जो आप देखो काली भी खड़क पकड़े रहते ना, तो काली अपना तो नहीं पकड़ी, जिस खड़क से ये लोग मारना थे इसको पकड़ी, चारों का धड़ सर से अलग, पूरा शरीर से सर अलग हो गया पूरा चारों का। बोले नालायक हो, तुम इसको मार रहे हो? बोले तुम जानते भी हो कौन है ये? अरे ये 24 आवर्स मेरे स्वामी का नाम ले रहा है, ये कृष्ण का नाम ले रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चारों को वही, वो भी सोचे भी नहीं होंगे इतना ड्रामेटिक सीन हो जाएगा। और सोचो काली माता खुद प्रकट होकर मारी है। ये एक ज्वलंत उदाहरण है जहां देवता के उपासक, मतलब उल्टा हो गया पूरा जो उनका जो वर्शिप था, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण सुनिए, चंडीदास, जो माता चंडी का बहुत बड़ा भक्त था, और उसका भाई समावदर वो वैष्णव था। तो चंडीदास ना समावदर बहुत पैसे वाला था, तो ये अपना एक गार्डन बनाया था, और उस गार्डन में माँ चंडी के लिए हर दिन फ्रेश फूल तोड़ के चाहता था भगवान माने चंडी माता को।
तो इसका भाई बोलता था, भाई तू इतना फूल चढ़ाता है, एक मेरे को भी दे दे। पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान बोले गीता में, मैं भी एक फूल चढ़ा दूं, तेरे को भी उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तेरा गार्डन से चढ़ाया है। बोला नहीं, सारा फूल केवल चंडी मां को चढ़ेगा, क्योंकि मैं उसका भक्त हूं और चढ़ेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं कि ये बिना पूछे, जन्माष्टमी या कोई महोत्सव होगा तो ये बिना पूछे जो है एक फूल चुरा के चढ़ा दिया, है ना। और क्या हुआ, वो चढ़ाने के बाद वो फूल को ये इसकी थाली में रख दिया। जैसे ये सुबह सुबह आरती कर लिया, अब डर के मारे कि अगर ये देख लिया यहां पर फूल तो बेखाड़ा हो जाएगा, इसलिए वो फूल को ले जाके उसकी थाली में रख दिया। अब उस दिन वो चंडीदास वो फूल को चढ़ाया चंडी माता को। चंडी मां प्रकट हो गई सामने, बोले अरे मैं बहुत खुश हूं तेरे से, मांग, क्या मांगना है तेरे को। तो ये बोला, अरे आज क्या ऐसा स्पेशल हो गया, मैं तो हर दिन सेम पूजा कर रहा हूं, सेम फूल, मतलब सेम फूल सब कुछ चढ़ा रहा हूं, सब कर रहा हूं, मां आप आज कितना प्रसन्न कैसे हो गए। बोले आज तूने मेरे को महाप्रसाद चढ़ाया है। बोले आज तूने जो फूल चढ़ाया है ना, वो मेरे स्वामी को चढ़ के आ रहा है, इसलिए मैं तेरे से बहुत खुश हूं। बोले आपके स्वामी, कौन है आपके स्वामी। बोले बगल वाला। बोला बगल वाला कौन, बगल वाला। बोला अरे मूर्ख, तेरा भाई जिसकी उपासना करता है वो मेरे मालिक है। बोला क्या बात कर रहे हो आप। बोला और क्या। बोला कहीं बताया क्यों नहीं। बोला तूने पूछा भी आज तक, तू आज तक खाली जन्म देही सुंदरीम देही यही सब मांग रहा है, कभी आज तक पूछा मेरे से कि असली क्या क्या उपासना करना है। तो बोला अरे वही। बोला ठीक है आज से आपका बंद, बगल चला गया, भी शिफ्ट हो गया। और ये बहुत बड़ा वैष्णव बना जा करके, चंडीदास के लिखे हुए कविता को चैतन्य महाप्रभु खुद पढ़ते थे, पता है को, इतना बड़ा वैष्णव बना ये। तो कोई भी अगर आप देवता की उपासना बिना भौतिक इच्छा के और सच्चे मन से करोगे ना, वो आपको डायरेक्ट कर देंगे। 100 उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। इस्कॉन में आप जाइए, जितने भक्त है ना 90% लोग आपको मिलेंगे जो किसी ना किसी देवता की उपासना कर रहे थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे अपने ही सर्वलक्षण प्रभु जी, आप लोग तो मिले हो कई लोग उनसे, जो यात्रा में भी आए थे और हम पुणे भी गए थे तो मिले थे। ये पहले शिव जी के बड़े उपासक थे, बड़े भयंकर, एकदम माने कट्टर, जाके हर सोमवार को जाके और फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना करना, एकदम नियमित रूप से जाते थे ये। शिव जी के मंदिर एक सोमवार के जा रहे थे और वहां पर एक भिखारी बैठा हुआ था, तो वो ऐसे बाबा दे 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 ऐसे मांगते रहता। तो ये बस पूजा करके निकल रहे थे। सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, पूछना उनसे अगर डाउट हो मेरे पर, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है इसमें, बट स्टोरी सही है। जब बाहर निकले वो भिखारी बोला जो तुम ढूंढ रहे हो ना यहां नहीं मिलेगा। भिखारी बोला उनको जाओ कृष्ण का, यहां राधा कृष्ण का मंदिर है वहां जाओ। उस समय इस्कॉन एक कैंप जो मंदिर है, छोटा सा एक मंदिर था, खाली राधा कुंज बिहारी का विग्रह था। बोला वो मंदिर जाओ, वहां जो तुम ढूंढ रहे हो मिलेगा। ये बोले बाबा तेरे को कैसे पता रे। वो सोचे ऐसे ही बोल रहा होगा, ये बोला होगा इसका भी कोई भिखारी वहां बैठा होगा। फ्रेंचाइजी नेटवर्क कहता है ना पूरा, है ना। तो ये वहां गए और जैसे ये घुसे, इनको एक डिवोटी मिले, महावीर प्रभु। वो पहला ही दिन वो गीता दिए, बोले गीता पढ़ो। तो ये हर दिन आके वहां गीता पढ़ने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, गीता पढ़ते इनको इतना अच्छा नहीं लगा, ये बोले यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। फिर ये प्रभु जी वहां पर मंदिर में जॉब किए, उसी मंदिर में। बोले बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्रसाद भी मिलता, सब मिलता, जॉब करने लगे। जॉब करते 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 बाल उड़ गया इनका और ज्वाइन कर गया पूरा फुल टाइम आश्रम। फिर तो ये अभी तो वाइस प्रेसिडेंट है प्रभु जी वहां के। एक बार रथ यात्रा हो रहा था पुणे में, और रथ यात्रा में ये लोग सब प्रसाद बांट रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आप देखते हो कैसे रथ निकलता है। उस रथ यात्रा में ये भिखारी दिखा प्रभु जी को। अरे उसके बाद प्रभु जी जाके ढूंढे, अब तो प्रभु जी वो बाकी मंदिर जाना भूल गए थे, तो यहां वो भिखारी को दिखा और वो भिखारी को देख के पहचान गया। बोला मैं क्या बोला था। ये उनको बैठा के पूरा महाप्रसाद खिलाया। बोले अरे बाबा तेरे वजह से आज मैंने कृष्ण भक्ति में जुड़ गया। आप समझ रहे, ऐसे अनेक उदाहरण है, अनेक अनेक। तो क्या है, अगर आप किसी देवता की उपासना कर भी रहे, बहुत कोई बात नहीं, आपके ट्रेडिशन चला रहा है,
बट एक चीज ध्यान रखिए, उनसे कोई भौतिक इच्छा मत मांगिए और उनको आप प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे सही दिशा में लेके जाइए, आप मुझे सही में। और की तो बात छोड़िए, मैं अपने घर की बात बताता हूं। मतलब मेरी जो माँ है वो बचपन से एक देवी की उपासना करती थी और बहुत कट्टर उपासना। मैंने ऐसे से जादू देखे मेरे जिंदगी में जो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता हूँ। मैंने आंखों से देखे, जो होते हैं ना मिरेकल्स होते हैं, मैंने आंखों से देखा हुआ ये सब चीजें को, इसलिए मेरा विश्वास है इन चीजों पे ये होता है। तो बहुत कट्टर, मतलब वो जो बोल देना मुंह से वो होना ही होना है। अगर खाली बोल देना ऐसा, जैसे कोई अगर उनके पे रोता हुआ आ गया कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है और वो बोल दे मुंह से कि जा तेरा ये हो जाएगा, 100% होना है। मैंने आज तक नहीं देखा कि उनके मुंह से कुछ निकला और सत्य नहीं हुआ हो, आज तक नहीं देखा मैंने। ऐसा होता है, वो पावर था उनके अंदर। आप उपासना करोगे तो पावर आती है, वो सच्चाई है। लेकिन मैं कृष्ण भक्ति में जुड़ गया एकदम। तो क्या होने लगा कि मेरी मदर समाउदर इनिशियली थोड़ा सा कृष्ण के प्रति होता है ना, भी मेरा बेटा को छीन लिया। हर माँ सोचेगी ना, रे मेरा बेटा को छीन लिया, भी क्या कृष्ण भक्ति कर रहे लोग पागल टाइप, ये हुआ है। तो बहुत प्रयास किया गया कि मेरे को वापस यूटर्न लेकर के इधर लाया गया, लेकिन मैं भी पूरा कट्टर था। मैं बोला नहीं, अभी चुन लिया, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो मैं मेरी माँ को एक बार कहा था कि देखो आप भी उपासना करो, मैं भी कर रहा हूं, देखते हैं किसमें कितना है दम। मैं ऐसी मजाक में, उससे मेरा बहुत भयंकर जोश था। नया नया भक्ति में आए थे, बोलते हैं नया नया जोश चिल्लाता है, नया नया जब कोई करता है तो बड़ा वो होता है। तो मैंने कहा जिस दिन आपको कृष्ण की कृपा हो जाएगी ना, आप कृष्ण भक्त बन जाओगे ना, आप भूल जाओगे ये, मतलब ये जो आप अभी ये कर रहे हो ना, सर आपको समझ में आएगा क्या है सच्चाई। तो फिर मैंने बहुत प्रयास किया उनको करने का। तो एक बार ना वो लोग दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में मैंने जानबूझ करके उनका स्टे जो है ना एक इस्कॉन के गेस्ट हाउस में रखा था। वो लोग दिल्ली से होकर के वो देवी के स्थान जाते थे, दर्शन के लिए जाते थे। तो मैंने कहा आप तो दिल्ली से पास कर रहे हो, एक बार इस्कॉन में रुक जाओ, बढ़िया गेस्ट हाउस से आपको शाकाहारी खाना वाना सब मिल जाएगा। और मैं भी गया था दिल्ली में उनको अटेंड करने के लिए। सडिक्कन देखिए कि ये लोग जब मंदिर में आए, राधा पार्षदी मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, आप यकीन मानेंगे उसी समय परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज वहां पर थे, वो भी दर्शन के लिए आए थे और मैं खाली स्टूडेंट था उस समय। मैं जैसे ही महाराज को देखा, मैं महाराज को तुरंत जाके बोला, महाराज माय पेरेंट्स हैव कम, मेरे माता पिता आए। तो महाराज बहुत हड़बड़ी, मतलब महाराज आप 1 मिनट खाली उनको दे दीजिए, खाली आप बस मिल लीजिए उनसे ऐसे। और महाराज जस्ट मेरी माँ से मिले और उनके साथ उनकी बहन भी थी, वो तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मेरी माँ जब उनको देखी महाराज को तो वो ऐसे हाथ जोड़ी प्रणाम करी। महाराज ने उनको कहा कैसे हैं आप, आपको अच्छा लगा मंदिर? बस इतना इंटरेक्शन हुआ कि आपको अच्छा लगा मंदिर, आप कैसे, सब ठीक है, कहाँ रुके, सब बढ़िया है, सब ये है। बस वो टर्निंग पॉइंट था। वो बोलते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, वो इंटरेक्शन के बाद इनका कृष्ण के प्रति झुकाव शुरू हो गया, मैंने देखा। और धीरे धीरे आवाज ये मतलब सब भूल भाल गई वो सब। अब ये वो स्थान छोड़ के वृंदावन जा आती हर साल। साधु का संग अगर हो जाए ना, वो तो क्या करेंगे देवता लोग, क्या करते हैं, जब आपके मन में ये भाव है कि मुझे सही मार्ग ढूंढना है, वो साधु को डायरेक्ट करेंगे कि जाओ, किसी साधु से आपको मिला देंगे और फिर उसकी वाणी से, उसके बातों से आप जो है लग जाओगे मार्ग में। ये ऐसा होता है, ये प्रोसेस है, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है इस चीज को। इसलिए हम कभी भी, आप जब किसी को प्रचार करो तो हम देवता उपासना की भर्त्सना नहीं करते, हम उसकी वो नहीं करते कि मतलब आप क्यों कर रहे, आप कीजिए बट आप सही मूड से कीजिए। जो दुनिया में चल रहा है ना, वो क्या है, वो ऑर्डर सप्लायर बना दिया है। कि भाई आपको हम लड्डू चढ़ाएंगे, आप हमको सोना दो, लड्डू चढ़ाएंगे सोना दे दो हमको। आज सब लोग यही तो मांग रहे होंगे ना कि भगवान ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। तो फिर भगवान भी जो देवता लोग बोलते हैं अरे यार ये वही माथापच्ची करने आ गया फिर से, अभी 2 लड्डू लाएगा यहाँ स्वर्ण गंगा मिठाई वाला से चढ़ाएगा और 10,000 किलो का मांगेगा। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, इस 10 दिन में गणपति फेस्टिवल में 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा पूरा, मतलब मुंबई महाराष्ट्र से मिला मुलू करके 1 लाख करोड़ का। ये फूल वाला या
बहुत अच्छी बात है, देश का इकोनॉमी के लिए अच्छी है वो है, बट ये व्यापार किस लिए है? क्योंकि सब अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर के भगवान, सोचिए भगवान कितने ओवरलोड हो जाएंगे आज अगर सबका लिखने लग गया भगवान। गणेश जी अगर मान लो लिखने लगे तो महाभारत से लंबा पोथी हो जाएगा। आज जितने लोग भगवान को जो अर्जी मांगेंगे, तय नहीं आओ, अरे बाप रे समय हो गया। तो ये देवता और भगवान में था। अब चलिए देवता और भक्त में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि देवता खाली भगवान से डर के वो सपोर्ट करते हैं, इवन अगर कोई सच्चा डिवोटी है ना तो देवता उनको भी सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चकलेश्वर महादेव बैठ के भजन कर रहे थे, तो उनको मच्छर काटने लगा, तो वो उठ के जाने लगे। तो शिव जी बड़े अच्छे मित्र थे सनातन गोस्वामी के, वो बोले अरे तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो ये जगह? उन्हें कहा अरे क्या बोलूं, तुम्हारा मंदिर में बहुत मच्छर है, साफ सफाई रखते नहीं हो और बहुत मच्छर है, एकदम परेशान कर दिया, माला ही नहीं हो रही ठीक से, जप नहीं हो रहा है। तो बोले एक दिन का टाइम दे दो। एक ये आशीश्वर महादेव है, ये नंदगांव का मंदिर आशीश्वर महादेव। तो बोले एक दिन टाइम दे दो, कल तुमको मच्छर नामो निशान नहीं मिलेगा, एकदम ऐसा अलर्ट लगाऊंगा कि पूरा एक भी नहीं काटेगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, रात को शिव जी ने वो मच्छरों के लीडर को बुलाया, बोला तुम लोग ना जहां जाना जाओ, इस मंदिर का पेरिफेरी छोड़ दो, यहां अगर घुसे ना तो तुम्हारा पूरा एक्सटिंक्ट कर दूंगा, तुमको स्पीसीज एक्सटेंड हो जाएगा तुम्हारा, मतलब तुमको खत्म कर दूंगा पूरा। आज भी आप जाइए, वो मंदिर जंगल के बीच में, मंदिर के अंदर आपको एक मच्छर नहीं काटेगा, आज भी जाइए। ये तो क्या है, जो लोग भक्त लोग होते हैं ना, तो देवता लोग भी जो है ना उनको आकर के सहायता करते हैं। क्या भक्ति, अगर आप सही ड्यूटी होगे, और अगर आप गड़बड़ सबर ड्यूटी हो, मतलब आप भक्त भी हो और आप मतलब मटेरियल भी पूरा चाह रहे हो, तब आपका टेस्टिंग होगा, तब इंद्र भेजेंगे अपने अपने अप्सरागण मरुदगण सब लोग को भेजेंगे, समझ रहे हो ना? जैसे पता नहीं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन फिर भी एक हमारा एक ड्यूटी था, तो ना वो जब स्टूडेंट था तब भक्ति करने लगा, जब वो जॉब में आया तो अपने कंपनी में गया, ठीक है, तो ना वो धीरे धीरे भक्ति करके उसका मन था कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा, मतलब आश्रम ज्वाइन करूंगा। लेकिन एक समस्या होगी उसके साथ, जिस कंपनी में वो गया ना, उस कंपनी में जो उसको डिपार्टमेंट मिला उसमें सारी लड़कियां, ये अकेला लड़का था खाली। तो जब भी बैठे 10 लोग उसको घेर के बैठते थे, 10 लोग। तो ये बोला आकर के अपने काउंसलर को, बोला प्रभु जी मैं तो फंस गया। बोला प्रभु जी अभी जितना भी हो, अभी इनके साथ 8-8 घंटा मैं काम करूंगा तो मेरा चेतना मतलब उतना शुद्ध थोड़ी रहेगा, तो मेरे को तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये। तो काउंसलर ने पूछा अच्छा थोड़ा बैक में जा, तो तूने कभी ऐसा डिजायर किया था क्या? बोला प्रभु जी आप कैसे जाने मेरे मन की बात, पहले मेरे मन में यही था कि मेरे इर्द गिर्द सारी लड़कियां इकट्ठा घूम मैंने वो रहे, होता है ना जब नौजवान लोग। बोले भगवान ने बराबर पूरा किया, लेकिन गलत टाइम में पूरा किया। अब मैं बदल गया लेकिन वो पूरा किया। तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल था, आप मन में भौतिक इच्छा रख रहे हैं ना, भगवान देंगे आपको। अरे हम माला जप करें ना, नाम से देखिए, हरिनाम जप करने से क्या होगा, या तो आप कृष्ण भक्ति प्राप्त करोगे, और अगर मन शुद्ध नहीं है ना तो जो भौतिक इच्छा है ना वो सब पूरा होगा। बोले तो गजब है, कोई ऐसा बोले, लेकिन नहीं, उसके साथ बड़ा भारी भी प्राइस पे करना पड़ता है फिर। तो ये देवता लोग भेजेंगे, जैसे विश्वामित्र मुनि को भेजे, अप्सरा, ये सब बड़ा डिस्ट्रैक्शन आएगा, बड़ा डिस्ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है, माने एटलीस्ट हमारा डिजायर शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध भक्ति नहीं चाह रहे हैं, इसलिए भगवान वो ऑब्स्टेकल, भगवान नहीं भेजते, देवता लोग भेजते हैं। वो बोलते अच्छा बेटा तू मेरा पोजीशन लेगा, क्योंकि अगर आपके मन में मटेरियल डिजायर है और आप भक्ति कर रहे हो तो आप प्रोबेबली आपको इंद्र या कोई देवता का स्थान मिलेगा, समझ रहे आप? क्योंकि आप भगवत तो जाओगे नहीं और इस लोक में नहीं रहोगे, तो कहीं तो बीच में लटकोगे ना, वो है देवता का स्थान। यकीन मानिए इस्कॉन में या हम लोग में से बहुत लोग जो भक्त कर रहे हैं ना, नेक्स्ट लाइफ में आप कोई कोई देवता बन रहे हो, पता चला आपका ही आरती उतर रहा है। ये मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभुपाद जी ने कहा था, क्योंकि आपका मटेरियल डिजायर है, आपको मन में भोगने की इच्छा है और आप भक्ति भी कर रहे हो भगवान की, तो भगवान आपको कोई अच्छा स्थान देंगे कि ठीक है, फिर वहां से आप ऊपर जाओगे।
वहां आप शुद्धिकरण होगा, फिर ऊपर जाएंगे, मतलब भगवान के धाम जाएंगे। तो ये ऐसे चलता है प्रोसेस। तो यहाँ देवता लोग जो है वो मदद करते हैं अगर हम लोग सही भावना से, शुद्ध भाव से उनके पास जाए। इसलिए आप कभी भी कोई देवता के मंदिर जाते हो या उनके ऐसे कोई फंक्शन में, तो आप हमेशा प्रार्थना कीजिए कि प्लीज मदद कीजिए, मेरे को मदद कीजिए कि मैं अपने भक्ति में दृढ़ बना रहूं और शुद्ध भक्ति में मैं लग जाऊं, है ना। तो ये है देवता और भक्त। और भी कई एग्जाम्पल है, बट मैं अभी नहीं बोलूंगा, समय हो रहा है। थोड़ा कीर्तन भी करेंगे गणेश जी के, गणपति की खुशी के लिए थोड़ा करना है। तो और भक्त और भगवान को तो आप जानते ही हो, नो डाउट इट इज ये। तो ये तीनों का जो है ये ट्रायंगल है, ये तीनों आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बट गोल सबका एक ही है कि जीवात्मा जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ले। ये सबका गोल एक ही है, सबका ट्रैक वही है। तो इसलिए क्या है, प्रयास कीजिए कि हम अपने मन को कितना शुद्ध बनाएं धीरे धीरे। एटलीस्ट लेट अस डिजायर। अभी मन में बहुत सारी इच्छाएं आते रहती है, बट लेट अस डिजायर, एटलीस्ट प्रार्थना तो कर ले, हे भगवान मैं प्योर नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट मैं इच्छा कर रहा हूं मैं प्योर बन जाऊं। क्या पता भगवान वही सुन करके एक दिन हमारा बेड़ा पार कर दे, समझ रहे। तो एटलीस्ट भी इफ वी हैव प्योर डिजायर, देन सब लोग हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ लगभग कवर किया है इस 1 घंटे में, जो मुझे पता था गणेश जी के बारे में और इस टॉपिक को रिलेटेड करके। अगर आपको किसी को ऐड करना है या आपको कुछ प्रश्न पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रभु, थैंक्स फॉर टुडेज वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि शिव जी जो है ना वो डेमी गॉड पे नहीं आते। आई हर्ड दैट कि एक्सेप्ट विष्णु कोई भी गॉड या डेमी गॉड या शिव जी और ब्रह्मा जी लिबरेशन जीवा को प्रोवाइड नहीं कर, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभु जी। यस, विष्णु विना मृत्यु में तरंती, ये शास्त्र का कोटेशन है कि भगवान विष्णु के बगैर आपको कोई भी जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता, ये संभव नहीं है। केवल विष्णु तत्व ही आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाएंगे। जब अगर कोई देवता भी छुड़ाते, मान लो शिव जी के बारे में बात करें, जैसे कई लोग बोलते हैं आप काशी में शरीर छोड़ोगे तो आपको जो है सीधा मोक्ष मिलता है। उसको क्यों मिलता है? क्योंकि शिव जी उस व्यक्ति के कान में आके राम नाम का शब्द लेते हैं, राम नाम जप करते हैं वो जब मृत्यु के समय में, तब जाके मिलता है वो। तो ये शास्त्र की बातें हैं, बट कोई भी ये एकदम सच है, ये पावर खाली भगवान के हाथ में। आप कोई भी ऐसा पास्टम नहीं देखोगे जहां पर किसी देवता ने किसी मरे हुए जीव को जगा करके वापस जीवन में ला दिया होगा। है कोई ऐसा लीला? बताओ, कोई है ऐसा लीला? पर आप कृष्ण के लीला में देखते हो कि मैं उस दिन बता रहा था, संदीपनी मुनि के पुत्र को भगवान ने मरे हुए को वापस जिंदा करके ला दिया। समझ रहे बात को? तो इसीलिए क्या है कि इसीलिए अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है तो आपको विष्णु की भक्ति करनी होगी। विष्णु, कृष्ण, राम, ये एक अलग कैटेगरी है। शिव जी परम वैष्णव है और शिव जी भगवान के ही अवतरित रूप है। क्षीरम ददाति यथा, जो दूध और दही में जो अंतर है वो शिव और विष्णु में अंतर है। बट स्टिल क्योंकि शिव जी तमोगुण को धारण करते हैं इस धरती पर आकर के संहार करने के लिए, इसलिए वो ये कैटेगरी को नहीं अपनाते हैं। बट शिव जी भक्ति देने में बड़े एक्सपर्ट है। आशुतोष उनका नाम है। आशुतोष मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी। थोड़ा सा उनका भक्ति करो आपको धकाट धकाट मिलेगा। इसलिए कुछ लोग जो है वो शिव, आप देखिए महामृत्युंजय का जाप कराते हैं और ये सब कराते हैं उसके पीछे, तो वो ये उनका भाव रहता है कि हमें जल्दी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व करने के लिए कराते हैं, तो वो काम भी करता है। बट शिव जी जो है बहुत डिटैच्ड है, बड़े वैरागी है उनका। और बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, शिव और विष्णु का जो रिलेशन है ना, उसमें हम लोग को घुसना ही नहीं चाहिए। ये फालतू में लोग लड़ते रहते हैं कि हम शिव भक्त है तुम विष्णु भक्त हो। अरे भाई वो दोनों इतने प्रेम संबंधी है कि तुमको पता ही नहीं है। यहाँ लड़के मर रहे लोग और उधर भगवान लोग मस्त अपने में, मतलब देखिए ना, भगवान शिव इतना प्यार करते हैं भगवान कृष्ण को कि जो भी लीला में भगवान जन्म लेते हैं, पहला व्यक्ति जो विजिटर आता है वो शिव जी आते हैं। आप देख लो, जब राम जी का जन्म हुआ पहले शिव जी आए। हाँ, अभी कृष्ण जन्म हुआ पहले शिव जी आए थे। आपको पता है नंद भवन में एक लीला चलती है, नंदोत्सव जो होता है ना, तो अगले दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन, वहां पर एक व्यक्ति शिव बन के आता है, पूरा प्रॉपर, पूरा क्या सांप और धारण करके आएगा और नंद भवन में घुस के वो बहुत रोता है। वो लिटरली सही में रोता है वो भगवान को देख करके। और आप देखिए नंद भवन में बगल में मंदिर है ना, वो
नंदीश्वर महादेव है ना, वो मंदिर है ना वहां पर। तो क्योंकि वो जब कृष्ण जन्म लिए तो सब कृष्ण भगवान दर्शन लेने आते शिव जी, तो डर गया था लाला भगवान उसका भेष देख करके, तो यशोदा माँ पहले भगा देती है, लेकिन फिर ये इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि वो चुप ही नहीं हो रहा। तो फिर किसी वैद्य ने, पता नहीं वो शिव जी बन के आए होंगे कोई, तो पता नहीं, वो बोले कि अभी देखो जब वो बाबा को आया था ना उसको देखेगा तभी शांत होगा ये। तो वो वापस शिव जी को पूरा ढूंढते पूरे लोग, और वो जाके आशीश्वर महादेव, नंद भवन से आप थोड़ा 2 किलोमीटर जाओगे आगे तो 13 कदम के पास आशीश्वर महादेव का मंदिर है। वहां जाकर के शिव जी भजन कर रहे थे, वो रो रहे थे कि मेरे को दर्शन नहीं मिला भगवान का। तो फिर उनको बुलाते हैं, बोले अरे बाबा चलो, तुमको यशोदा माँ ने बुलाया। यशोदा माँ महारानी थी महल की, तो बुलाया, बोले क्या हुआ? तो भाई चलो चलो तुमको महारानी बुला रही है। वो जाते वहां पर और वो बोलते बाबा आओ मेरे लाला को एक बार आप अपना दर्शन दो। तो जैसे ही भगवान को देखते बहुत जोर से हंसते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। तो ये सब लोग बोलते अरे भाई तो बहुत बढ़िया काम हो गया, इसको देखते ही खुश हो गया। तो फिर यशोदा माँ बोलते देखो बाबा तुम यहीं रह जाओ, तुम ज्यादा दूर मत जाओ, तुम्हारी रहने की व्यवस्था मैं यहीं करती हूँ, इसलिए नंद भवन के बगल में उनका स्थान है। बोलते तुम यहीं रहो। ये भी बड़ा मैंने मौके पर चौका क्यों नहीं मारेंगे। बोला मैं एक कंडीशन में रहूंगा, मैं एक ही कंडीशन में रहूंगा, यहाँ पर नंद भवन है तुम्हारे, जब भी तुम सुबह सुबह लाला को स्नान कराओगे तो जो जल से स्नान होगा वो सबसे पहले मेरे को मिलेगा, चरणामृत। तो भगवान को जो स्नान होके चरणामृत है वो पहले मेरे ऊपर चढ़ेगा, और इसलिए मेरे साथ आज भी वो लोग जो है भगवान का जो स्नान होता है वो पहले चरणामृत शिव जी को चढ़ता है जाकर के, वो पीते हैं, बोले तब मैं रहूंगा। तो सोचिए क्या रिलेशन है। और यहाँ हम लड़ रहे हैं, मैं शिव भक्त हूं, तुम विष्णु भक्त है, तुम क्या भक्त हो भाई, तुमको तो पता ही नहीं है रिलेशन इतना घनिष्ठ उनके बीच में है। तो बहुत ही प्योर डिवोटी, ग्रेट वैष्णवा शिव जी, हर चीज में भगवान के सहायता में आते हैं। धाम के रक्षक है प्रभु शिव जी। आप कोई भी धाम जाइए, वृंदावन जाइए, जगन्नाथपुर जाइए, यहाँ आपका यहाँ पर जो है वो लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर में जाइए, पुरी में कोई भी धाम जाइए, द्वारका में सोमनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ में केदारनाथ जी बैठे हुए हैं, इधर रामेश्वरम में आपका शिव जी है ही, वो तो चारों धाम में तो शिव जी है, द्वारपाल के रूप में बैठे हुए वो। तो कहाँ पे इसमें मतभेद है। तो इसलिए क्या है, बट ये जो पॉइंट आपने पूछा कि मृत्यु से तारने का जो दायित्व है वो केवल भगवान अपने हाथ में रखते हैं, वही है। क्योंकि शिव जी का भी है ना, आशुतोष थे, आपको पता है ना, वो एक आया था असुर जो सिर पे हाथ रखने से, क्या ना, भस्मासुर आया था। तो शिव जी वो अपना मांस काट के चढ़ा रहा था भगवान को खुश है। भगवान बोले अरे बाबा ज्यादा मत करो, हो गया। बोले क्या चाहिए? बोले कि मुझे इतना पावरफुल बनाओ कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो फिर शिव जी बोले ठीक है ठीक है ठीक है, जो मांगना चल तथास्तु। बोले टाइम मेरा वेस्ट मत कर। अब बोल दिए तथास्तु। अब ये बोला ट्राई किस पे करूं? तो बोला तुम पे ही करता हूं। शिव जी को लेके भागने लगा। कई जगह वर्षन ये है कि पार्वती बगल में खड़ी थी, तो पार्वती देख करके इसको मोह आ गया, तो बोला इसका पति को पहले मारता हूं। तो कई जगह ऐसा लिखा, मतलब अलग अलग वर्जन है। तो फिर वो भागते हैं, बताते हैं वो शिव जी। आप अलग अलग लोग कहते हैं, हम एक जगह गए थे, शिवखोरी करके एक जगह है, आप वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे ना, उसके बगल में शिवखोरी करके जगह है। कई लोग कहते हैं वहां आए थे शिव जी भागते भागते भस्मासुर से। अब अलग अलग जगह लोग अलग अलग कहते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, बोले यार ये तो गजब हो गया यार, अपना ही वरदान दिया मेरे ऊपर भारी हो गया। तो फिर शिव जी भगवान को याद किए, बोले अरे भगवान बचाओ, अभी क्या हो गया ये। तो भगवान बोले क्या हो गया? बोले मैं ऐसा सब वर दे दिया। बोले तो सोच समझ के दिया करो। बोले मेरे को क्या पता, मैं तो आपका भजन करा था, ये टाइम पास करने आ गया, मैं दे दिया। तो फिर भगवान उसको बोले इधर आ। बोले तेरे को ट्राई करना है ना? बोले हाँ ट्राई करना है। बोला अरे पागल, अब ये शिव जी कुछ दिन से क्रैक चल रहे हैं, इनका वर कुछ काम वाम नहीं कर रहा है। ऐसी जो है ना ये, ऐसी आप देख रहे हो, तुम इनका हालत देख रहे हो, भस्म लगा के बैठे हैं एकदम, क्या इनका वेशभूषा है, कुछ वरदान इनका काम करेगा? ऐसा बोले भगवान। देखिए भगवान जब बोलते हैं, अभी हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन भगवान जब बोलते हैं ना, मोह लेते आदमी को। बोले सब कुछ काम नहीं करे, सब फालतू है, बेकार का अपना, तुम इतना तपस्या कर रहे थे, सब फालतू हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो बोला ऐसे करके उसको बातों में फंसाए, बोले कुछ नहीं करेगा, अपने पर लगा के देखो, लगा दिया हाथ।
ब्लास्ट हो गया पूरा। कई लोग कहते हैं, कई जगह ऐसा वर्जन है कि भगवान मोहिनी मूर्ति रूप लेके आए थे और मोहिनी मूर्ति रूप लेके आकर के शिव जी उसके सामने भस्म डांस करने लगे। अब देखिए असुर लोग किसी स्त्री को देखते हैं वो भी, तो वो जो बॉली डांस शुरू हो गया उनका, वो डांस करते, ये भी डांस कर रहा है, करते 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 तो ऐसा अपने सिर पे हाथ रख दी, ये भी रख दिया, करते 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 रख दिया। हरि बोल। तो क्या है, ये सब लीला है भगवान के बीच में, ये हम लोग क्या जानेंगे। शिव जी का बहुत ऊंचा स्थान है, वेरी ग्रेट डिवोटी। बट ये सत्य है कि भगवान ही हमको तार सकते हैं इस संसार से।